आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी दुनिया के सबसे छोटे बच्चे से जिसका नाम अवैस है। अवैस की उम्र 8 साल है, लेकिन जो अवैस का कद है वो तकरीबन 1.5 फुट है। तो ये ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह 8 साल इसकी एज है और वज़न 4.5 किलो। तो जब ये हुआ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक 600 ग्राम का बच्चा दुनिया में पैदा हुआ। डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज इस वक्त दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं हो सकता है पाकिस्तान से बाहर हो। मैं इसको ना रोता हुआ देख सकता हूँ, ठीक है, ना किसी टेंशन में देख सकता हूँ। और ये अब बीमार था, ये आज ही अल्लाह का शुक्र है कि ये आज कोई बेहतर है। जब अल्लाह पाक का एक स्पेशल बच्चा अल्लाह पाक ने दुनिया में मुझे दिया है तो इसकी तो हर चीज़ हमें माननी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजिया नजम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी दुनिया के सबसे छोटे बच्चे से जिसका नाम अवैस है। अवैस की उम्र 8 साल है, लेकिन जो अवैस का कद है वो तकरीबन 1.5 फुट है। अवैस के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनको ये कब पता चला कि जो उनका बच्चा है वो दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है और क्या वजह है कि 8 साल उम्र होने के बाद भी जो इसकी ग्रोथ है, इसकी हाइट है वो बढ़ नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर सबसे पहले तो अवैस के बारे में बताएं, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी उम्र कितनी है और इसका कद कितना है? देखिए, इसका नाम मोहम्मद अवैस है और ये माशाल्लाह 8 साल इसकी एज है और वज़न 4.5 किलो। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी कोई 1.5 फुट से ऊपर है, कोई 1.25 फुट कह लें आप। सर इस बच्चे को ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है, तो ये रिसर्च कब हुई थी और आपको कब पता चला था कि सबसे छोटा बच्चा है? मतलब उम्र जो है वो इसकी बहुत कम लगती है, बैठा हुआ लगता है कि 2-3 साल का बच्चा ही है ये। देखिए, आपको ये बैठा हुआ 2-3 साल का बच्चा नहीं लगेगा। ये बैठा हुआ आपको जैसे 5 या 4 महीने का बच्चा लगेगा। वो 5-6 महीने का जो बच्चा होता है वो इस साइज़ का होता है। तो ये है कि इसको ना इसकी रिसर्च करके उर्दू पॉइंट वालों ने इसका कद नाप तोल के उन्होंने ये निकाला था। और ये जिस वक्त उन्होंने दुनिया रिसर्च की थी गूगल पे, ये दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है। तो 1900 पता नहीं 49 में कोई हुआ था और वो अब मरे हुए भी उसको कोई 35-40 साल हो गए हैं। वो सबसे छोटा था। उसके बाद अब ये है इस वक्त मौजूदा दुनिया में सबसे छोटा बच्चा मोहम्मद अवैस है। सर जब ये पैदा हुआ था तो तभी कोई ऐसा मसला था या जब पैदा हुआ था बिल्कुल नॉर्मल था, बाद में आपने देखा कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही? नहीं जी, ये तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम माँ के पेट में बन गई थी पैदाइश से पहले ही। 6 माह की ग्रोथ जब इसकी हुई है उससे अगले 3 माह ना हो सकी, तो ये तो हमें पहले पता लग गया था। तो जब ये हुआ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक 600 ग्राम का बच्चा दुनिया में पैदा हुआ, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आज माशाल्लाह देखें आप, 8 साल उम्र है और 4.5 किलो वज़न है। ये भी अल्लाह पाक का एक मौज़ा ही है। सर ये बताइएगा कि जो अवैस के पाँव हैं वो भी हम देखें तो थोड़े से टेढ़े हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कोई मसला है? देखें जी, कोई भी माँ बाप है वो अपने बच्चे का इलाज तो करवाता है। तो लिहाजा मैंने इसका इलाज करवाया था। उस इलाज में इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, इंजेक्शन लगते थे जिसकी वजह से इसकी ये लात जो उनकी है ना वो टेढ़ी हो गई, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन थे, हड्डियाँ कमज़ोर की। उसका नतीजा ये हुआ कि इसके जो गोडे की हड्डी है वो बाहर निकल गई, कूल्हे की गोल हड्डी वो फिर गई। तो लिहाजा ये है कि नुकसान हुआ, फ़ायदा देने की बजाय उसने उल्टा नुकसान किया। वो इंजेक्शन भी बहुत महंगा था, 6000 रुपये का इंजेक्शन था जो बिला नागा इसको लगता था और 5 माह मैंने लगवाए। फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो लिहाजा आप इसको बंद कर देते हैं। बस जो इसको विटामिन डी के कतरे वगैरह देते हैं वो उसी पे है। आप मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि इसका वज़न भी बहुत कम है, 4 किलो तक इसका वज़न है और 8 साल माशाल्लाह इसकी उम्र है। तो खुराक इसी क्या है, बहुत कम खाता है या खाता ही नहीं है या सिर्फ दूध पीता है, क्या खाता है? देखिए, जितना उसका मैदा है ना, उस मैदे के हिसाब से ये अपनी खुराक बिल्कुल ठीक लेता है। तो रहा गया कि इसकी खुराक बढ़ने का यही है कि जब इसका कद बढ़ेगा, अल्लाह पाक कद बढ़ाएगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, इसका वेट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक इसकी खुराक भी बढ़ेगी। तो लिहाजा जितना इसका वेट है, जितनी इसका मैदा, उस हिसाब से अपनी खुराक बिल्कुल सही लेता है। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि इसकी हाइट अभी बढ़ेगी, ग्रोथ इसकी होगी या नहीं, अभी रुकी हुई है, अभी कुछ अर्सा रुकी रहेगी? देखिए, डॉक्टरों के पास तो मैं बड़ा लेके गया हूँ, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से तो मायूसी हुई है। लेकिन अल्लाह पाक के घर से मुझे मायूसी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना लिया है तो इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएगा। डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज इस वक्त दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं हो सकता है पाकिस्तान से बाहर हो।
उनके लेकिन वो कहते पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है इसका इलाज। यहाँ पे जो स्पेशल हमारे बच्चे होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है वालिदैन की तरफ से भी और स्कूल्स की तरफ से भी। जैसे तालीम की आपने बात की, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, किसी मकाम पे पहुँचे। आजकल स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल भी हैं, तो आपने कोई स्कूल में एडमिशन करवाया है? इसका स्कूल जाता है, पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? देखें जी, ये बच्चा, इसको मैं अपने से अलग कर ही नहीं सकता। ये आप कहते हैं कि मैं सिर्फ ऑफिस जाने देता है, ये इसकी एक मेहरबानी है, नहीं तो ये मुझे किसी जगह पे हिलने ना दे तो स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं ये जाएगा। तो इसको कैसे स्कूल में भेजूँगा? अब जो उनके स्पेशल स्कूल हैं उनके अखराजात भी होते हैं, ऐसे बच्चों को संभालने के लिए अखराजात होते हैं, तो लिहाजा ये ऐसे अफोर्ड तो मैं नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई मुझे स्कूल नज़र आता है लेकिन ये बच्चा नहीं जाएगा, ये वहाँ नहीं अपने आप को सेटअप कर सकता, इसने वापसी लेनी है मेरी तरफ ही, तो मैं इसको ना रोता हुआ देख सकता हूँ, ठीक है, ना किसी टेंशन में देख सकता हूँ। और ये अब बीमार था, ये आज ही अल्लाह का शुक्र है कि ये आज कोई बेहतर है, नहीं तो ये बहुत बीमार था, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ठीक है ना। तो मैं आपकी वजह से, इंटरव्यू की वजह से इसको लेके आज निकला हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ वैसे घुल मिल जाता है? ज़्यादा टाइम जैसे आपने बताया आप ही स्पेंड करते हैं, इसके साथ आप ही टेंशन और टाइम देते हैं, तो आपके साथ खेलता है? किस तरह से खेलता है आपके साथ? देखिए, मेरे साथ तो इसने ऐसे ही है ना, जैसे जैसे मैंने जो काम करने इसने भी वही काम करने हैं, ठीक है ना। फ़र्ज़ करेंगे कि मैं 20 किलो वज़न उठा रहा हूँ, इसने भी 20 किलो वज़न उठाने की कोशिश करनी है, तो लिहाजा जो काम मैंने ये करने वो इसने करने। खेल के अंदर ये मैं अपने साथ मुझे खिलवाता है, गेंद बैट खिलवाएगा, मेरे साथ खेलो, और उसको और चीज़ें बड़ी हैं, गाड़ियाँ गुड़ियाँ हैं, उस पर इसके साथ साथ इसने चलानी है, मैंने इसके साथ साथ फिरना है। ये घर का लाडला बच्चा नहीं है, ये अल्लाह पाक का एक स्पेशल बच्चा है। जब अल्लाह पाक का एक स्पेशल बच्चा अल्लाह पाक ने दुनिया में मुझे दिया है, तो इसकी तो हर चीज़ हमें माननी पड़ेगी, और जो मैं नहीं मानूंगा तो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है और ये ख़ास चीज़ है अल्लाह पाक का, जो मुझे एक इनाम अल्लाह पाक ने दिया है इस दुनिया में। मैं शुक्र उस मालिक का करता हूँ कि अल्लाह पाक ने कि उस ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसा काम दिया जिसको मैं लेके चल सकूँ, और अल्लाह का शुक्र अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, अब तक लेके चल रहा हूँ। अगर कभी आप बाकी बच्चों को इसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा टाइम या टेंशन दें, या जान के इससे ज़्यादा उनसे प्यार करें इसके सामने, तो चिढ़ जाता है? जैसे बच्चे पॉसेसिव हो जाते हैं ना कि मेरे वालिद साहब है, ज़्यादा टाइम उस भाई को क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, बड़ा समझदार बच्चा है, ये जेलसपन नहीं लाता, ठीक है ना। किसी मैं फ़र्ज़ करें अपने भतीजे भतूजों को या भांजों को भी उठाऊंगा, इसने जेलसपन नहीं लाना। जैसे अक्सर बच्चे आप देखेंगे, किसी का बच्चा उठा लो, अपना बच्चा रोने लग पड़ता है कि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करता। इसको पता है कि ये मेरा वालिद ही, इसने मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना, तो लिहाजा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अवैस कैसे हो? बोलो, ठीक हो? कितने ठीक हो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक। क्या हुआ है तबीयत को? तबीयत को क्या हुआ बेटा? खांसी आ रही थी आपको? ये क्या देख रहे हो आप? ये क्या है? बंदर। बंदर है? ये बंदर क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? कौन खा रहा है? बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ अवैस भी मौजूद है, उनके वालिद साहब भी मौजूद है। जैसे उन्होंने बताया कि जो बच्चे की उम्र है वो 8 साल है, लेकिन जो बच्चे का वज़न है वो सिर्फ 3 किलो है, और जो बच्चे की हाइट है वो भी तकरीबन 1.5 फुट है। और ये अल्लाह ताला का एक स्पेशल बनाया हुआ बच्चा, और ये सबका स्पेशल है। लोग यहाँ पे आके साथ सेल्फीज़ भी लेते हैं, इसको देख के खुश भी होते हैं। माशाल्लाह बहुत एक्टिव और इंटेलिजेंट बच्चा है, फ़ोन भी खुद यूज़ करता है। पर स्पेशल स्कूल जो हैं वहाँ पे इनके वालिद साहब बच्चों को भेजते हुए डरते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं करते। दूसरा, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है वो किसी गलत हाथ में जाए, या बच्चे लड़े मारे, या छोटा सा बच्चा है उसको कहीं भी कुचल के वो चले जाएं, तो इसलिए चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।